इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान को पता था हमला होने वाला है, ये कहा ट्रंप ने। हमले से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थे, ये कहा ट्रंप ने। ईरान को बड़ा झटका देना पड़ सकता है, यानी आगे बड़ा हमला कर सकते हैं ट्रंप, ये एक बार फिर उन्होंने कहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो ट्रंप का खौफनाक प्लान क्या था? 60 मिनट में सर्वनाश। ये प्लान क्या है, समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी क्या दी है? ईरान से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी सेना, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हथियार सब लोड हो चुके थे। ईरान जानता था कि 1 घंटे में हमला होगा। सवाल यह है कि जब पूरी तैयारी थी तो हमला क्यों रोका गया? पहली वजह, पश्चिम एशिया के देशों ने हमला रोकने की अपील की। दूसरी वजह, ईरान से पश्चिम एशियाई देशों पर जवाबी हमले होते। ईरानी हमलों से पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाता। रणनीति क्या है वो समझिए। ऐसे बयान से ईरान पर डील के लिए दबाव बनाना अमेरिका का मकसद है। तो ईरान जंग अब ट्रंप के लिए सियासी इम्तिहान भी बन गई है। अमेरिकी कांग्रेस से ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं, तो रिपब्लिकन समर्थक अब भी ट्रंप के साथ खड़े हैं। संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ही समय में राजनीतिक झटका और सियासी रात दोनों देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिकी सीनेट में युद्ध अधिकारों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राज्य केंटुकी की राजनीति से ट्रंप को बड़ा सियासी संदेश मिला है कि रिपब्लिकन वोटर अभी भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को 50 से 47 के बहुमत से वॉर पावर रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा दिया। इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करना है, ताकि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई रोकी जा सके। इस वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का समर्थन किया। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन को राजनीतिक झटका लगा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बराका एटमी पावर प्लांट पर हमले को लेकर यूएई ने बड़ा बयान दिया है। इराक से आए ड्रोन ने बराका प्लांट पर किया हमला, ये कहा यूएई ने। ईरान समर्थित मिलिशिया ने बराका पर यह हमला किया, यानी इराक की तरफ से आया था ये हमला। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। यूएई ने यह भी जानकारी दी कि 6 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे यूएई द्वारा। यूएई की तरफ आ रहे 6 ड्रोन यूएई इंटरसेप्ट करने में सफल रहा। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश थी। पिछले 48 घंटे में सभी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। यूएई ने यह भी दावा किया है, यानी जो भी ड्रोन्स यूएई की तरफ भेजे गए उन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। 6 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने की बात कर रहा है यूएई। साथ ही यूएई का ये भी कहना है कि नागरिकों को, यानी जो नागरिक जहां रहते हैं, आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश थी इस ड्रोन हमले के द्वारा। तो एटमी प्लांट पर अटैक, क्या इससे घिर गया है ईरान? यूएई ने बड़ा दावा किया है। कहा क्या है? बराका एटमी प्लांट पर ईरान ने हमला करवाया। इराक से आए ड्रोन ने बराका पर हमले किए हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ने प्लांट पर हमले किए। क्या हुआ था जानिए। अबू धाबी स्थित बराका प्लांट पर हमला हुआ था। 17 मई को प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले में इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई थी। हमले से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हालांकि नहीं है। बराका यूएई का एकमात्र एटमी पावर प्लांट है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये यूएई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।